पीछे रह गया और इंडिया हमसे आगे चला गया? यही तो मेन वजह है कि हमारा सिलेबस काफ़ी पुराना है, इसलिए गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि हमारा ना सिलेबस और अपडेट कर दें। जाहिर बात है, आईटी के तो रोज़ बरोज़ सिलेबस अपडेट होता रहेगा। इंडिया हमसे आगे इस वजह से है कि वहाँ पे करप्शन कम से कम है, वहाँ पे उनका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, वहाँ पे जो फार्मर है ना उनके जो खर्चे हैं ना कम है, डीज़ल का ख़र्चा वहाँ पे कम है, खाद स्प्रे कम है। यहाँ पर डीज़ल और खाद स्प्रे जैसे यहाँ पे इकॉनमी तो काफ़ी उनकी अच्छी होती है। नहीं, इकॉनमी तो बहुत अच्छी है, उसके पास इस टाइम मेरे ख्याल कोई 490 अरब रुपया भी है। हाँ, डॉलर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस यही वजह, सियासतदान या मिलिट्री। सियासतदान सही है। सब बैठकर पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है ये कुछ भी कर ले, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे हमारे जो मेन लोग हैं जैसे पीटीआई, मैं ये कहूँगा कि देखें, इंडिया जो है ना वो एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के स्टेज से बाहर निकल आई है, उनके पास अब रिसेशन नहीं है, वो बूम की तरफ जा रहे हैं। देखें, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है कि बिल गेट्स एक कारोबारी बंदा है, उसको इंडिया से मोहब्बत नहीं है, उसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, उसको जहाँ कारोबार नज़र आएगा वो वहाँ पे जाएगा। अब इंडिया एक ऐसी मार्केट बन चुकी है कि आप देखें, रोल्स रॉयस जैसी, रेंज रोवर जैसी कंपनीज वहाँ पे जाके प्रोडक्शन प्लांट्स खोल रही है। एप्पल ने अपना दूसरा जो अपना प्रोडक्शन प्लांट जो खोला वो इंडिया में खोला, पाकिस्तान में क्यों नहीं खोला? देखें, उनको कारोबार से मकसद होता है, उनको। ज़ुबैर चौधरी अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टिप पर। नाज़रीन, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारी कौम पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो वो इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देगी। हम आवाम से ये जानेंगे क्या 70 सालों में पाकिस्तानी कौम ने कितनी मेहनत की है और अब कितनी मेहनत करने जा रहे हैं। क्या वो इतनी मेहनत कर पाएंगे कि इंडिया को हम बीट कर पाएँ, इंडिया को हम पीछे छोड़ पाएँ? जानते हैं अवाम में। आप अभी मुझे अवाम में देखेंगे और अवाम की हम राय जानेंगे और अपनी राय का जो इजहार है वो वीडियो के आखिर में आपसे ज़रूर किया करें। इंडिया पाकिस्तान की कोई राइवलरी है तो मैं इंडिया में खोलूँगा, पाकिस्तान की जलेगी तो हम जी पाकिस्तानी हमें। अब देखें, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती। आप 2 साल पहले गो ग्रीन की एक पॉलिसी आई थी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, हम आपकी 0% ड्यूटी लगाएंगे, लेवीज़ पे काम करेंगे। आज जो सारी पॉलिसीज़ किधर हैं? आज आपकी जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर नहीं हो रही पाकिस्तान में। आप अपनी पॉलिसीज़ पे काम करें, आप अपनी इकॉनमी पे काम करेंगे तो इंटरनेशनल बिज़नेस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जॉब प्रोडक्शंस होंगी और हमारी भी कोई फॉरेन रिजर्व्स में पैसा आएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। इस तरह नहीं होता कि आप बस कुछ नहीं, बस आप अपनी कौम पे को कही कि जी हमारी कौम लेज़ी है। देखिए, हुकूमत जो है ना उसका पहला स्टेप होता है। खान साहब कहते होते थे कि एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क के बाप की जो है हैसियत रखते हो, बिल्कुल सही कहते हैं कि जब तक शहबाज शरीफ खुद कोई स्टेप नहीं लेंगे तब तक कौम जो मर्ज़ी कर ले उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। फ़ायदा नहीं है। जैसा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अगर तरक्की की दौड़ में तब जाएंगे कि हम अपनी जो है ना अपने ट्रस्ट जो डेवलप कर सकेंगे, इंटरनेशनल मुल्कों में भी अपना ट्रस्ट डेवलप करेंगे। आप क्या कहेंगे कि ट्रस्ट डेवलप ना होने का फुकदान है हमारे मुल्क में और हमें बसियत कौम सब कौम लोगों को अपना ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए ताकि बाहर की दुनिया आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके जाए, यहाँ पे अपना पैसा लेके आए, पाकिस्तानी की तरक्की की राह में गमज़न हो? आपको खान साहब का एब्सोल्यूट ना हो भैया। मुदस्सर शराजी। मुदस्सर भाई, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि अगर पाकिस्तानी कौम कोशिश करे, मेहनत करे, दौड़े भागे तो हम इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं तरक्की की दौड़। हुकूमत की सियासतदान को की आया, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਾ। मार्शल ला जड़ा है तबाही होंदा। आप क्या कहेंगे इस वक्त हम कितनी सी मेहनत करेंगे हम इंडिया को पीछे छोड़ दें? सर असं तो मेहनत इन्नी को कर रहे हैं कि मुल्क नूं तां उठाना चाह रहे हैं। हुण कई लोग ने जेड़े ऐसे सियासतदान ने जेड़े या कोई बैरोक्रेसी है जिहड़ी उठन ही नहीं दे रही। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਵੇਖੋ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੰਦਮ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਣਕ ਲਵੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਹੋਰ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲਏਗਾ। बहुत शुक्रिया। ये है कि हमें फ्यूचर में जो है ना अपना प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा। नहीं होता। आप देखेंगे जहाँ पे पाकिस्तान में अगर टमाटर सस्ती होती हैं, महंगी होती हैं, तो इंडिया से सस्ती मिलती हैं। नो डाउट कि हम इंडिया से फिर लेते भी नहीं हैं। कहने की बात यह है कि वहाँ पे
किसान अपनी गंदम अपनी फसल सस्ती प्रोवाइड इसलिए करता है कि वहाँ पे गुर्बत नहीं है, वहाँ पे किसान खुशहाल है। पाकिस्तान में किसान खुशहाल नहीं है, ये अपनी चीज़ महंगी इसलिए बेचता है। वहाँ पे जो होती है किसान की उसको फौरी वो सेल कर लेते हैं और मिल जाते हैं। यहाँ पे किसान, आपको पता है कि पिछले 5 सालों में किसान जलील नहीं हुआ, अभी ये पिछले 1.5-2 सालों से किसान जलील हो रहा है। कपास की जो फसल थी वहाँ पर भी किसान जलील हुआ है, अभी गंदम की फसल पे तो एक्सपोज हो गया आपके सामने। जो बंदा नहीं भी जानता था किसान को या गंदम की फसल को नहीं जानता था, हर चीज़ एक्सपोज हो गई है। वजह क्या है कि किसान अब कहाँ जाए, कहाँ फसल बेचे? किसान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो 3,900 पे गवर्नमेंट ख़रीदे, या फिर किसान अपने घरों में रख के उसको ख़राब कर दे, कीड़ा लगा दे, स्टॉक कर दे। वो एक दिन ख़राब ही होनी है ना जी। किसान से इतनी गंदम जो है वो संभाली नहीं जाती। अब हमारे पास जो हम छोटे ज़िम्मेदार हैं, लेकिन हमारे पास भी जो है सारे कमरे जो हैं वो गंदम के भरे हुए हैं। अब कहाँ तक हम उसको संभालेंगे? ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अपडेट होता रहता है तो अपडेट क्यों नहीं करते? नहीं, HEC वाले मेरे ख्याल से नहीं कर रहे अपडेट। वो जिस तरह की बेसिकली अब आजकल चल रही है पाइथन, लेकिन हमें करवाई जा रही है कोर्स में C++। ये काफ़ी पुरानी अब लैंग्वेज है और पाइथन बहुत लेटेस्ट चल रही है। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे सिलेबस ओल्ड पढ़ाया जाता है और इंडिया में नया सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्या वजह है? यही पाकिस्तान का ना, यही असूल हैं, पुराने कायद हैं, नए इनको चलने चाहिए, असूल अपनाने चाहिए। IT में जब तक हम तरक्की नहीं करेंगे तो हम दुनिया को मतलब कि आगे तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। IT हमारा सबसे बड़ा फील्ड है और इसमें पूरे पाकिस्तानी कौम को आना चाहिए। तो जैसा कि इंडिया में देखें कि अगर बिल गेट्स आता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आता है, नई ईजादात चीज़ें लेके आता है। जब पाकिस्तान आता है तो वो पोलियो के कतरे पिलाने आता है। क्या कहेंगे, फ़र्क तो है ना यहाँ पे? बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप देख लें यहाँ पे IT सेंटर भी इतने नहीं हैं और स्टूडेंट के लिए भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। और जाहिर सी बात है, फिर बाहर के मुल्क भी लोग आएंगे, वो गरीब अवाम वगैरह को देखेंगे। यही सीन है बस। हमारी गवर्नमेंट को क्या, वो क्यों सोई हुई है, क्यों नहीं IT के अंदर तरक्की की तरफ लेके जाते? आप पढ़ तो रहे हैं, IT के स्टूडेंट हैं, आप कल को अच्छी जॉब के लिए भी मुतलाशी होंगे। तो आप देखेंगे इंडिया के अगर IT से हमसे आगे होंगे तो अब देखेंगे फाइवर पे या और चीज़ों पे वो वर्क करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। फिर असल में यहाँ पे ना डिग्री भी नहीं इतनी चलती, ना ही वर्थ है ना ही वैल्यू है। जो भी डिग्री कर लेता है उसके बाद जॉब ढूंढता है, जॉब नहीं मिलती फिर बाहर के मुल्क चले जाते हैं लोग। गवर्नमेंट तो अमेरिका के पीछे लगी क्या है, सोचा बाहर ही जाएंगे? या बिज़नेस या बाहर के मुल्क, यही 2 रास्ते हैं और तो कोई नहीं नज़र आता। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान भाई, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा की दौड़ में सबसे आगे जाना चाहता है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? उनका ये भी कहना था कि इंडिया को हम पीछे छोड़ देंगे और इंडिया का बाप भी हमें नहीं पहुंच सकता। आप क्या कहेंगे? जो 70 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं उसका हम सिला अभी तक नहीं मिला, तो अब कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी कि हम तरक्की की दौड़ में सबसे आगे जा सकें? आप पहले तो ये चीज़ देख ले कि जो भी हमारे प्रोविंस के गवर्नर बनता है, जिसके सारे यूनिवर्सिटी उसके नीचे अंडर आती है, वो कितना एजुकेटेड होता है। अब जो नया पीपल्स पार्टी का बना है, उस बंदे की आप पहले बैकग्राउंड तो चेक करें कि वो उसने एजुकेशन का टक पढ़ा है, उसको पता है, ई उसको पता है, कुछ नहीं पता होता। हम कोई भी उसका हमारे ऊपर मसलत किया जाता है, जिसको हम किसी को देते हैं। अब तो वोट भी आपने देख लिया कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। ठीक हो गया। तरक्की आप तब करोगे जब आपके ऊपर वाले आपको कोई, आपने तो कुछ नहीं करना। आप तो यही मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 20,000 30,000 40,000 कमा रहा हूँ। अब मुझे यूटिलाइज़ कौन करेगा? ठीक हो गया। आप गवर्नर आपने मेरे ऊपर कौन बिठा दिया है, जिसको कुछ नहीं पता, वो इंडस्ट्री का क्या करेगा? आपके IT का जो मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है? ठीक हो गया। इसी तरह आपके बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, आप मुझे किसी एक की क्वालिफ़िकेशन उठा के दिखा दे कि ये इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है, तब जाके हम तरक्की करेंगे। जब आपने मैट्रिक, हम कभी नवाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं, कभी शहबाज शरीफ को। आप इमरान खान का दौर उठाए, उसने इमरान इस्माइल को गवर्नर सिंध बना दिया था। FAC, उसकी FAC एजुकेशन थी। एक गवर्नर जिसने पूरे सिंध की यूनिवर्सिटी को चलाना है, तो आप मुझे बताएं कि किस तरह चलेगा? ना इमरान खान, हम किसी भी उसको नहीं कह सकते। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम बेसिकली हमें तरक्की की दौड़ में सबसे आगे जाना चाहिए। नो डाउट आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ आवाम चाहती है कि हम तरक्की की दौड़ में सबसे आगे हों। आप मुझे ये बताएं कि हम एक दिन पैदा होने वाले मुल्क, इंडिया हमसे एक दिन और पाकिस्तान एक ही दिन समझो कि हम यहाँ पे पैदा हुए, एक दिन बने। तो आज अगर इंडिया को देखा जाए, अगर वो टेक्नोलॉजी की हम बात करें, वहाँ पे हब बन चुका है टेक्नोलॉजी का। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी कहीं वो, मैं कहता हूँ अभी सिलेबस भी पूरा वो नहीं, ओल्ड सिलेबस यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि जब बिल गेट्स इंडिया जाता है तो वहाँ पे
इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करता है, अगर पाकिस्तान में आता है तो पोलियो के कतरों पे इन्वेस्टमेंट करता है। क्या फ़र्क है ऐसा? क्या हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ में फ़र्क है या उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ में फ़र्क है, या हमारे कौम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए जो वहाँ पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हम पे, यहाँ पे कुछ मतलब कि टेक्नोलॉजी पे हम नहीं जा सकते? क्या कहेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में आज? इसमें दो बातें हो सकती है। पहली जो है वो आपकी सिंसेरिटी, आपका हुक्मरान आपके साथ कितना सिंसियर है, आपके मुल्क के साथ कितना सिंसियर है। कौम तो मेहनत कर रही है, आप कितने क्या हर कहते हैं कि वहाँ की जो हुकूमत है वो ज़्यादा सिंसियर है? डेफिनेटली वो ज़्यादा सिंसियर है। वो क्या क्या इक़दामात उठा रही है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप एक जो हमारे ऑयल्स हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसका मुआयदा करने के लिए जब आप करते हो 10 आप ऑर्डर लेते हो। सीधी सी बात है, आप कहाँ से आप ऑर्डर लेते हो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इंडिया क्या करता है, वो डंके की चोट पे बोलता है कि मैंने करना है, मैं करना है, ये मेरे मुल्क के लिए फ़ायदा है। मोदी डंके की चोट पे बोलता है मुझे करना है, ठीक है। मोदी जहाँ पे बयान देता है वो डंके की चोट पे करता है, क्योंकि उसको पता है उसने अपनी वैल्यू बनाई हुई है। दूसरी चीज़, आप कभी अपने सिलेबस उठाएं, आपको 98 का CS में अभी तक जो पढ़ा रहा है वो 98 वाला कोर्स पढ़ा है। 19 वकार ज़कार अशरफ ने उसने एक हिम्मत की थी कि एक बुक उसने चेंज करवाया था। बाकी तो आप 98 की सिलेबस पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी आप गवर्नर FEC पास रखवा लेते हो, कभी आप गवर्नर सरदार रखवा लेते हो, कभी आप चौधरी रखवा लेते हो। अब चौधरी को भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान भाई, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा की दौड़ में सबसे आगे जाना चाहता है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? उनका ये भी कहना था कि इंडिया को हम पीछे छोड़ देंगे और इंडिया का बाप भी हमें नहीं पहुंच सकता। आप क्या कहेंगे? जो 70 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं उसका हम सिला अभी तक नहीं मिला, तो अब कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी कि हम तरक्की की दौड़ में सबसे आगे जा सकें? आप पहले तो ये चीज़ देख लें कि जो भी हमारे प्रोविंस का एक गवर्नर बनता है, जिसके सारे यूनिवर्सिटी उसके नीचे अंडर आती है, वो कितना एजुकेटेड होता है। अब जो नया पीपल्स पार्टी का बना है, उस बंदे की आप पहले बैकग्राउंड तो चेक करें कि वो उसने एजुकेशन का टक पढ़ा है, उसको पता है, उसको पता है। कुछ नहीं पता होता, हम कोई भी उसका हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है। जिसको हम किसी को देते हैं, आप तो वोट भी आपने देख लिया कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, ठीक हो गया। तरक्की आप तब करोगे जब आपके ऊपर वाले आपको कोई, आपने तो कुछ नहीं करना, आप तो यही मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 20,000 30,000 40,000 कमा रहा हूँ। अब मुझे यूटिलाइज़ कौन करेगा? ठीक हो गया। आप गवर्नर आपने मेरे ऊपर कौन बिठा दिया है, जिसको कुछ नहीं पता, वो इंडस्ट्री का क्या करेगा? आपके IT का जो मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है? ठीक हो गया। इसी तरह आपके बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, आप मुझे किसी एक की क्वालिफ़िकेशन उठा के दिखा दे कि ये इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है, तब जाके हम तरक्की करेंगे। जब आपने मैट्रिक, हम कभी नवाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं, कभी शहबाज शरीफ को। आप इमरान खान का दौर उठाए, उसने इमरान इस्माइल को गवर्नर सिंध बना दिया था। FEC, उसकी FEC एजुकेशन थी। एक गवर्नर जिसने पूरे सिंध की यूनिवर्सिटी को चलाना है, तो आप मुझे बताएं कि किस तरह चलेगा। ना इमरान खान, हम किसी भी उसको नहीं कह सकते। भाई आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम बेसिकली हमें तरक्की की दौड़ में सबसे आगे जाना चाहिए। नो डाउट आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ आवाम चाहती है कि हम तरक्की की दौड़ में सबसे आगे हों। आप मुझे ये बताएं कि हम एक दिन पैदा होने वाले मुल्क, इंडिया हमसे एक दिन और पाकिस्तान एक ही दिन समझो कि हम यहाँ पे पैदा हुए, एक दिन बने। तो आज अगर इंडिया को देखा जाए, अगर वो टेक्नोलॉजी की हम बात करें, वहाँ पे हब बन चुका है टेक्नोलॉजी का। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी कहीं, वो मैं कहता हूँ कि अभी सिलेबस भी पूरा वो नहीं, ओल्ड सिलेबस यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि जब बिल गेट्स इंडिया जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करता है, अगर पाकिस्तान में आता है तो पोलियो के कतरों पे इन्वेस्टमेंट करता है? क्या फ़र्क है ऐसा? क्या हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ में फ़र्क है या उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ में फ़र्क है, या हमारे कौम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए जो वहाँ पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हम पे, यहाँ पे कुछ मतलब कि टेक्नोलॉजी पे हम नहीं जा सकते? क्या कहेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में आज? इसमें दो बातें हो सकती है। पहली जो है वो आपकी सिंसेरिटी, आपका हुक्मरान आपके साथ कितना सिंसियर है, आपके मुल्क के साथ कितना सिंसियर है। कौम तो मेहनत कर रही है, आप कितने हर कहते हैं कि वहाँ की जो हुकूमत है वो ज़्यादा सिंसियर है? डेफिनेटली वो ज़्यादा सिंसियर है। वो क्या क्या इक़दामात उठा रही है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप एक जो हमारे ऑयल्स हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसका मुआयदा करने के लिए जब आप करते हो 10 आप ऑर्डर लेते हो। सीधी सी बात है, आप कहाँ से आप ऑर्डर लेते हो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है।
इंडिया क्या करता है, वो डंके की चोट पे बोलता है कि मैंने करना है, मैं करना है, ये मेरे मुल्क के लिए फ़ायदा है। मोदी डंके की चोट पे बोलता है मुझे करना है, ठीक है। मोदी जहाँ पे बयान देता है वो डंके की चोट पे करता है, क्योंकि उसको पता है उसने अपनी वैल्यू बनाई हुई है। दूसरी चीज़, आप कभी अपने सिलेबस उठाएं, आपको 98 का CS में अभी तक जो पढ़ा रहा है वो 98 वाला कोर्स पढ़ा है। 19 वकार ज़का अशरफ ने उसने एक हिम्मत की थी कि एक बुक उसने चेंज करवाया था। बाकी तो आप 98 की सिलेबस पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी आप गवर्नर FEC पास रखवा लेते हो, कभी आप गवर्नर सरदार रखवा लेते हो, कभी आप चौधरी रखवा लेते हो। अब चौधरी को क्या पता है, चौधरी ने हमेशा गंदम उठाया।